दोस्तों अभी हम एसके सिन्हा कॉलेज टिकारी में हैं और सर का नाम शशि आर्यन सर है जो कि यहाँ के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो सर से आज बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो सर से हम लोग चाहेंगे शिक्षा विभाग के बारे में सर अपना स्टेटमेंट रखें कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और उससे इंसान किस बुलंदियों तक पहुँच सकता है। तो प्लीज़ सर। देखिए बच्चों, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अंबेडकर साहब का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा वह हथियार है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शिक्षा का मूल्यांकन करना आप आरंभ करेंगे तो इसको मात्र आप जीविका के दृष्टिकोण से न देखें, अगर वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि विचारों को समृद्ध करने में शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है, यह आपको शिक्षा ही प्रदान करती है कि किसी भी विषय वस्तु का निष्पक्ष तरीके से आप मूल्यांकन कर पाएंगे और उसके बारे में एक बेहतर विजन का आप निर्माण जो है वह कर पाएंगे। तो किसी भी देश में अगर एक बेहतर नागरिक का निर्माण करना है तो उस नागरिक का, उस देश का शिक्षित होना अनिवार्य है। लेकिन याद रखेंगे कि शिक्षित होने का मतलब जो है वह क्वांटिटी ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं बल्कि क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन से मतलब है। मतलब ये कि आपको एक ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें एक क्वालिटी हो, जो एक बेहतर तरीके से आपकी एक सोच का निर्माण कर सके। उस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि बस सिर्फ आपको मैंने शिक्षित कर दिया, इससे आगे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यानी यह शिक्षा एक देश में बेहतर भविष्य का निर्माण किस तरह से कर सके, एक बेहतर नागरिक का निर्माण किस तरह से कर सके, इसके लिए भी अनिवार्य है। जय सर का एक निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए तो तहे दिल से सर का पहले धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और वहाँ ऐसे लोग पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल असहाय हैं। सर किस उद्देश्य से लेके वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चला रहे हैं और 2 लाइब्रेरी के भी सर स्थापना करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में सर प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, उद्देश्य इसका यही है क्योंकि आज के इस कारपोरेट युग में प्रत्येक चीज का व्यवसायीकरण हो चुका है, तो शिक्षा भी इससे अछूता नहीं है। और शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे सभी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो सकती है, सभी व्यक्ति को उसकी जरूरत है। चूंकि ये दोनों ही काफी महंगी हो चुकी है, तो आप समाज में सोचें, ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर पाते हैं, वह किसी तरह से अपना पेट भर पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर वह व्यक्ति, उसके परिवार का बच्चा, वह किस तरह से शिक्षित हो पाएगा, वह किस तरह से पढ़ाई कर पाएगा। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि वैसे लोगों को शिक्षित करना और उनको समाज की मुख्य धारा में लाना जो अब तक अछूते पड़े हैं और जिनके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं जो है वह नहीं हो पाई हैं। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके मैंने उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया। और रही बात लाइब्रेरी की, तो जाहिर है कि लाइब्रेरी वह उस शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा खोलने का उद्देश्य यही है कि वो गरीब बच्चे जो किताब नहीं खरीद सकते हैं, किताब खरीदने में सक्षम नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर किताब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके और मुख्य धारा में आ सके। एक और सर अंतिम मैसेज युवाओं के लिए जो आज गलत राजनीति के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि वो गलत बातों पर ध्यान न दें, वह निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करें और किसी भी बात का मूल्यांकन या जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ना जाए, मुख्य रूप से किताबों का अध्ययन करें और तब किसी के बारे में जो है अपनी राय को कायम करें। इसलिए बेहतर यही होगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद या कुछ इस तरह की जो बातें हैं इससे दूर रहें। और इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो आप 2002 का गुजरात दंगा का आप पोस्टर बॉय देखिएगा, वही अशोक परमार थे, ठीक है, पोस्टर बॉय थे हाथ में तलवार लिए हुए। और उस दौरान एक और भी एडिशन पे निकला था कि एक मुस्लिम युवा था जो हाथ जोड़ करके अपनी जान की भीख मांग रहा था। सभी लोग बच गए, लेकिन अशोक परमार पर केस आज भी चल रहा है। और जब उन्होंने अपने दुकान का शुरुआत किया तो उन्होंने अपना उद्घाटन उसी मुस्लिम युवा से करवाया जो अपनी जान की उस वक्त भीख मांग रहा था। तो आप यह सोच सकते हैं
कि इन दंगों फसाद में कुछ नहीं रखा है, वो लोग सिर्फ अपनी राजनीति सेंक रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि उनके बच्चे दंगे फसाद में क्यों नहीं शामिल होते हैं? और आप पता कर लें कि जितने भी भारत के उस तरह के नेता हैं, उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो कोई हार्वर्ड में पढ़ रही है, उनके बच्चे कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई येल में पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन आपके बच्चे वह आपको तलवार थमाया जा रहा है ताकि वह अपने बच्चे को शिक्षित कर सके, वह अच्छे से व्यवसाय कर सके और आप दंगाई बन सके, उन्मादी बन सके और आपको बर्बाद किया जा सके। यह पूरी तरह से उनकी जो पुरानी सामाजिक श्रेष्ठता है, उस सामाजिक श्रेष्ठता को कायम करने का ये दूसरे तरीके से यह प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों, आपको इन तमाम चीजों से दूर रहना है और आप अपने भविष्य पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज सर ने बताया और आपके लक्ष्य को और आपके उद्देश्यों को बताया। तो इसी तरह से बने रहे और सर से और भी बाकी जानकारियां हम समय समय पर साझा करते रहेंगे और आप लोग पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।